सिखों का पहला गुरुद्वारा करतारपुर साहिब। भारत के आजाद होने के बाद सन 1947 के बंटवारे के दौरान अगर किसी ने सबसे ज्यादा इस बंटवारे का दर्द झेला है तो वो है पंजाब राज्य। पंजाब के नागरिकों ने इस बंटवारे से न सिर्फ अपनों को खोया है बल्कि उन्होंने एक चीज और खो दी। वो थे उनके हृदय के चहेते कई धार्मिक स्थल। सिखों के कई गुरुओं के जन्म स्थान बंटवारे के बाद पाकिस्तान में ही रह गए। यहां तक कि सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने अपनी आखिरी सांस भी यहीं ली थी। इन धार्मिक स्थलों पर माथा टेकने के लिए सिख संगतें सदा ही आतुर रहती हैं, लेकिन कभी बीजा तो कभी दोनों मुल्कों के बीच आपसी तनावपूर्ण हालात इन सभी के अरमानों पर पानी फेर देते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि सिखों का करतारपुर से जुड़ाव का कारण है क्या। पाकिस्तान का एक छोटा सा गांव करतारपुर, जो नरवाल से लगभग 1 घंटे की दूरी पर बसा है, लेकिन आपको बता दें कि इस गांव की असली पहचान यह नहीं है। असल में यह गांव दुनिया भर के सिखों के हृदय में बसा हुआ है, क्योंकि यहां सिखों का पहला गुरुद्वारा है जिसे दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है, जो सिखों की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने ही करतारपुर को बसाया था। यहीं पर गुरु नानक देव जी ने अंतिम सांस ली थी। इतिहास के अनुसार 1522 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी करतारपुर आए थे। उन्होंने करतारपुर में अपनी जिंदगी के आखिरी 17-18 साल गुजारे थे। गुरु नानक देव जी ने 22 सितंबर 1539 को इसी गुरुद्वारे में अपने प्राण त्यागे थे। इसीलिए इस गुरुद्वारे की सिखों में बहुत मान्यता है। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो यह जगह पाकिस्तान में चली गई। भारत का गुरदासपुर बॉर्डर करतारपुर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत बॉर्डर से इतने नजदीक होने के बावजूद कोई भी श्रद्धालु आसानी से करतारपुर नहीं जा सकता, जबकि सभी सिख भावनात्मक रूप से जुड़े होने के कारण करतारपुर जाने को सदा ही लालायित रहते हैं। कहा जाता है कि जब गुरु नानक देव जी का स्वर्गवास हो गया तो उनकी लाश गायब हो गई। लाश की जगह वहां पर कुछ फूल पड़े मिले, जिसमें आधे फूल सिख ले गए थे और उन्होंने फूलों को जलाकर नानक देव जी का अंतिम संस्कार किया। वहीं उनकी समाधि बना दी गई। मुसलमानों ने अपने हिस्से में आए फूलों को दफनाकर इस्लामिक रीति रिवाजों के मुताबिक क्रियाकर्म कर दिया। करतारपुर गुरुद्वारे में वह समाधि और वह कब्र आज भी मौजूद है। कब्र बाहर आंगन में है और समाधि इमारत के अंदर है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मुसलमान गुरु नानक देव जी के दर पर आज भी आते हैं। जहां सिखों के लिए नानक उनके गुरु हैं, तो वहीं मुसलमानों के लिए नानक उनके पीर हैं। कुछ समय पहले ही भारत में पंजाब के डेरा बाबा नानक से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है और वहीं पाकिस्तान की सीमा से नारोवाल जिले में गुरुद्वारे तक कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। इसी को करतारपुर साहिब कॉरिडोर कहा जाता है। इस कॉरिडोर का निर्माण भारत पाकिस्तान दोनों देशों की सरकारों ने संयुक्त रूप से कराया है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए वीजा की जरूरत होती थी। जो लोग पाकिस्तान नहीं जा पाते हैं वह भारतीय सीमा में डेरा साहब नानक स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा सिंह सैन रंधावा में दूरबीन की मदद से दर्शन करते हैं। करतारपुर गुरुद्वारा भारत की सीमा से साफ साफ नजर आता है। हालांकि पाकिस्तान सरकार भी इस बात का ध्यान रखती है कि इस गुरुद्वारे के आसपास घास जमा ना हो पाए, इसलिए इसके आसपास कटाई छटाई करवाती रहती है ताकि भारत के सभी सिख श्रद्धालुओं को दूरबीन से दर्शन करने में असुविधा न हो। हालांकि भारत के सिखों ने हमेशा ऐसे वीजा फ्री कॉरिडोर की मांग की है, जिसके जरिए वो जब चाहे गुरुद्वारे में दर्शन करके लौट आए। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले केंद्र सरकार ने फिर से करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला किया है। कोरोना महामारी के कारण इस कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था। हम आपको बताते हैं कि करतारपुर साहिब कैसे जाएं। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए
आपके पास पासपोर्ट होना अनिवार्य है। इस यात्रा के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन गुरुद्वारा जाने वालों को कम से कम 1 माह पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन करते समय पासपोर्ट के अलावा आपसे आधार कार्ड व पैन कार्ड की भी जानकारी मांगी जाएगी। इसके अलावा आपको किसी भी तरह के पुलिस केस या मुकदमे की जानकारी भी देनी होगी। यात्रा की अनुमति पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही दी जाएगी। आपको बता दें कि भारत के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार श्रद्धालु अपने साथ वाईफाई, ब्रॉडबैंड उपकरण, शराब और अन्य कई वस्तुएं साथ नहीं ले जा सकते। सभी प्रकार के कृपाणों को छोड़कर चाकू, ब्लेड, जाली नोट, मोहर और सिक्के, भारत पाकिस्तान का गलत मैप और साहित्य ले जाने पर मनाही है। इसके अलावा भारत व पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने वाले या संभावित रूप से दोनों देशों में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हानिकारक झंडे, बैनर, मीडिया सामग्री और अन्य भड़काऊ साहित्य को ले जाने की पूर्णतः रोक है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।